अमरनाथ यात्रा का दिव्य रहस्य सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं लिखी होती, कुछ कहानियाँ पहाड़ों की चट्टानों में उकेरी होती हैं, कुछ कहानियाँ हवाओं में घुली होती हैं, और कुछ कहानियाँ वो जो सबसे पुरानी हैं, सबसे गहरी हैं, वो इंसान के दिल में लिखी होती हैं, जन्म से पहले से। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो ऐसी ही एक कहानी है। यह कहानी है उस पवित्र गुफा की जहाँ खुद महादेव का निवास है। यह कहानी है उस शिवलिंग की जो बर्फ से बना है लेकिन जिसमें ब्रह्मांड की आग समाई है। यह कहानी है अमरनाथ की। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है। यह कहानी है एक ऋषि की जिज्ञासा की जिसने मृत्यु को चुनौती दी। यह कहानी है माँ पार्वती के प्रेम की जो इतना गहरा था कि उन्होंने अमरत्व का रहस्य मांग लिया। यह कहानी है उस गुजर चरवाहे की जिसे 450 साल पहले एक अनजान फकीर ने रास्ता दिखाया। और यह कहानी है उन लाखों श्रद्धालुओं की जो आज भी बर्फीले तूफानों में, पथरीले रास्तों पर, थकान और दर्द के बावजूद एक नाम लेकर चलते हैं, बम बम भोले। तो आइए इस यात्रा पर चलते हैं, न सिर्फ अमरनाथ की यात्रा पर बल्कि उस कहानी की यात्रा पर जिसने इस यात्रा को जन्म दिया। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन लीला में। मित्रों, आज हम आपके लिए एक नई कथा और एक विशेष वीडियो लेकर आए हैं। आज की कहानी ज्ञान, आस्था और प्रेरणा से भरपूर है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। धार्मिक ग्रंथों में माना गया है कि कथा को बीच में छोड़ देना शुभ नहीं होता, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और यदि आपके हृदय में अपनी माँ के लिए सच्चा सम्मान और प्रेम है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना आशीर्वाद जरूर दें। तो आइए बिना देर किए आरंभ करते हैं आज की यह अद्भुत और प्रेरक कथा। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मांड अभी बन ही रहा था, जब तारे अपनी जगह ढूंढ रहे थे और नदियाँ अपना रास्ता, उस समय भी एक सवाल था जो हर चेतना को बेचैन करता था। मृत्यु क्यों है? यह सवाल आज भी है। हजारों साल बाद जब इंसान चांद पर पहुंच गया, जब उसने परमाणु की शक्ति को समझ लिया, तब भी यही सवाल उसके सीने में एक कांटे की तरह चुभता है। मृत्यु क्यों है? और इसी सवाल के साथ एक दिन माँ पार्वती ने अपने पति से, महादेव से पूछा। माँ पार्वती, जिन्होंने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया था, जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में सती के रूप में अपने प्राण त्यागे थे और इस जन्म में फिर से शिव को पाने के लिए वर्षों तपस्या की थी, जिनका प्रेम इतना पवित्र था, इतना अटूट था कि खुद काल भी उसके सामने झुक गया था, उस दिन वो कैलाश पर बैठी थीं। महादेव उनके पास थे। दोनों के बीच वह मौन था जो सिर्फ उन दो प्राणियों के बीच हो सकता है जो एक दूसरे को पूरी तरह जानते हों। तभी माँ पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, मैं एक बात जाननी चाहती हूँ। आप अजर हैं, अमर हैं। आपके गले में नाग है, माथे पर चंद्र है, हाथ में त्रिशूल है। इन सब का अर्थ क्या है? और जो रहस्य आप जानते हैं, अमरत्व का रहस्य, वो मुझे क्यों नहीं बताते? शिव मुस्कुराए, लेकिन यह मुस्कान सामान्य नहीं थी। इसमें हजारों युगों का ज्ञान था। इसमें वो गहराई थी जो किसी महासागर में भी नहीं मिलती। उन्होंने कहा, पार्वती, यह रहस्य साधारण नहीं है। अमर कथा, जिसे सुनकर प्राणी अमर हो जाता है, उसे सुनाने के लिए एक विशेष स्थान चाहिए। एक ऐसा स्थान जहाँ कोई और न हो, जहाँ कोई भी जीव न हो जो यह रहस्य सुन सके, क्योंकि यह ज्ञान असीमित है और इसे संभालने की शक्ति हर किसी में नहीं होती। माँ पार्वती ने तुरंत कहा, तो ऐसा स्थान ढूंढिए प्रभु, मुझे यह कहानी सुननी ही है। और फिर शुरू हुई वह यात्रा जो इतिहास में दर्ज हो गई। महादेव ने कैलाश छोड़ा, माँ पार्वती उनके साथ थीं, और वो चले उस स्थान की ओर जहाँ सिर्फ पहाड़ थे, बर्फ थी और ईश्वर था। लेकिन इस यात्रा में जो हुआ वो बहुत रहस्यमय है। महादेव के साथ हमेशा उनके गण होते हैं, उनके अनुयायी, उनके भक्त, और उनके साथ कई जीव जंतु भी होते हैं जो उनके प्रिय हैं। पहले पड़ाव पर, और उस स्थान का नाम आज भी है, वो है पहलगाम, जिसे उस समय बैलगाम कहा जाता था। यहाँ महादेव ने अपना नंदी, अपना पवित्र बैल छोड़ा। रुकिए,
यह सोचिए, नंदी जो महादेव का सबसे विश्वस्त साथी है, जो हर मंदिर में उनके सामने बैठा होता है, जो उनका द्वारपाल है, उनका वाहन है, उस नंदी को महादेव ने पहलगाम में छोड़ा। क्यों? क्योंकि जो रहस्य वो बताने वाले थे वो इतना असीमित था कि उसे कोई भी जीव, यहाँ तक कि नंदी भी नहीं सुन सकता था। आगे बढ़े तो चंदनवाड़ी आया। यहाँ महादेव ने अपनी जटाओं में बसे चंद्रमा को उतार दिया। वही चंद्रमा जो उनकी शोभा है, जो उनके माथे पर सुशोभित होता है। सोचिए, चंद्रमा को उतार देना, अपने स्वयं के एक हिस्से को पीछे छोड़ देना, यह कितना बड़ा त्याग है। लेकिन यह त्याग क्यों? क्योंकि चंद्रमा भी एक जीव है और जो रहस्य बताया जाने वाला था उसे सिर्फ पार्वती को ही सुनना था। और आगे शेषनाग झील पर पहुँचे। यहाँ महादेव ने अपने गले के नाग को उतारा। वो नाग जो उनका आभूषण है, जो उनकी शक्ति का प्रतीक है। और फिर महागुनस दर्रे पर उन्होंने अपने पुत्र गणेश को वापस भेज दिया। गणेश को, अपने प्रिय पुत्र को। हर बात सोचिए, हर कदम पर महादेव कुछ न कुछ पीछे छोड़ते जा रहे थे। वो एक एक करके सबको विदा कर रहे थे। इस यात्रा में सिर्फ माँ पार्वती उनके साथ थीं। और फिर आया वो पल जब दोनों उस गुफा में पहुंचे। वो गुफा जो आज अमरनाथ के नाम से जानी जाती है। महादेव ने गुफा के द्वार पर 5 तत्वों का त्याग किया। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, यानी जो 5 तत्व इस सृष्टि को बनाते हैं, उन्हें बाहर छोड़ दिया। वो सिर्फ चेतना बनकर, सिर्फ आत्मा बनकर उस गुफा में प्रविष्ट हुए। और गुफा के द्वार पर उन्होंने एक अग्नि प्रज्वलित की ताकि कोई भी जीव, कोई भी प्राणी उस गुफा में प्रवेश न कर सके। गुफा में अंधेरा था, लेकिन यह अंधेरा भयावह नहीं था। यह वही अंधेरा था जो सृष्टि के पहले था, वो अंधेरा जिसमें ब्रह्मा विराजते हैं। महादेव ने आसन लगाया। माँ पार्वती उनके सामने बैठ गईं। और फिर शिव ने अमर कथा सुनानी शुरू की। वो कथा जिसे सुनकर मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। वो कथा जो जीवन और मृत्यु के रहस्य को उजागर करती है। वो कथा जो बताती है कि आत्मा अमर है, देह नश्वर है, और जो जानता है यह भेद, वो मुक्त हो जाता है। शिव बोलते रहे, माँ पार्वती सुनती रहीं। लेकिन कहानियां कभी उतनी सरल नहीं होती जितनी दिखती हैं। उस गुफा में, उस अग्नि के बावजूद 2 प्राणी थे जो शिव को देखे बिना रह नहीं सके। एक कबूतर का जोड़ा, नर और मादा। वो कैसे आए, यह रहस्य है। कुछ कहते हैं वो पहले से ही गुफा में थे। कुछ कहते हैं उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि अग्नि भी उन्हें नहीं रोक सकी। लेकिन वो थे, और उन्होंने वो अमर कथा सुन ली। जब महादेव को यह ज्ञात हुआ तो क्षण भर के लिए उनके मन में क्रोध का भाव आया। उन्होंने उन कबूतरों की ओर देखा, लेकिन वो महादेव थे, करुणा के सागर। उन्होंने देखा कि वो कबूतर निर्दोष थे। उनमें कोई लालच नहीं था, कोई छल नहीं था। वो तो बस उनके दर्शन करना चाहते थे। और उन्होंने अनायास ही अमर कथा सुन ली। महादेव ने उन्हें क्षमा किया और साथ में उन्हें वरदान भी दिया कि वो दोनों कबूतर अमर होंगे और अमरनाथ की गुफा में सदा निवास करेंगे। कहते हैं आज भी जब श्रद्धालु उस गुफा में दर्शन करने जाते हैं तो उन्हें कबूतर दिखते हैं। वो कोई साधारण कबूतर नहीं होते। वो वही 2 अमर प्राणी हैं जिन्होंने युगों पहले अमर कथा सुनी थी। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है। जब महादेव अमर कथा सुना रहे थे तो माँ पार्वती, जो इस पूरी यात्रा का कारण थी, जिन्होंने इस रहस्य को जानने के लिए इतना आग्रह किया था, वो सुनते सुनते सो गईं। हाँ, माँ पार्वती को नींद आ गई और महादेव, जो कहानी में डूबे हुए थे, उन्हें यह पता नहीं चला। वो बोलते रहे, कहानी आगे बढ़ती रही। लेकिन जब माँ पार्वती को नींद आई तो वो कबूतर जाग रहे थे। उन्होंने हाँ हाँ कहकर, या जैसे कबूतर बोलते हैं, गुटरगूं की आवाज से शिव को यह एहसास दिलाया कि कोई सुन रहा है। शिव बोलते रहे, यह अद्भुत है। जो सुनना चाहती थीं, वो सो गईं। जो अनजाने में वहां थे, उन्होंने सुना। जब माँ पार्वती जागी तो उन्होंने देखा महादेव की कहानी समाप्त हो चुकी थी। उन्होंने पूछा, मैंने सुनी कहानी? शिव ने कहा, नहीं पार्वती, तुम सो गई थीं। तुम्हारी जगह इन कबूतरों ने कहानी सुनी। माँ पार्वती का मन व्याकुल हो गया। उन्होंने सोचा, क्या यह सब व्यर्थ हो गया? इतनी लंबी यात्रा
इतना आग्रह और अंत में नींद। लेकिन शिव ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं पार्वती, तुमने अगले जन्म में यह कहानी सुनी थी और अगले जन्म में भी सुनोगी। आत्मा का ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह दर्शन कितना गहरा है। ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। वो एक आत्मा से दूसरी आत्मा में, एक जन्म से दूसरे जन्म में प्रवाहित होता रहता है। अमर कथा समाप्त हुई। शिव और पार्वती उस गुफा से वापस गए, लेकिन वो गुफा रह गई। वो बर्फ से ढकी गुफा उन हिमालय की गोद में, जहाँ पहुँचना इंसानी ताकत की सीमा को परखता है, वो रह गई। और उस गुफा में हर साल जब सर्दियाँ आती हैं, तो उस गुफा की छत से पानी टपकता है। वो पानी जमता है और जमते जमते एक आकृति बनती है, एक शिवलिंग, बर्फ का शिवलिंग। यह कोई इंसान नहीं बनाता, यह कोई मूर्तिकार नहीं गढ़ता, यह प्रकृति बनाती है। पहाड़ बनाता है, शायद शिव स्वयं बनाते हैं। यह शिवलिंग गुफा की छत से टपकने वाले जल से बनता है और हर साल यह बड़ा होता है और छोटा होता है, ठीक चंद्रमा की तरह। पूर्णिमा पर यह अपने पूरे आकार में होता है और फिर धीरे धीरे घटता है। क्या यह संयोग है या यह संकेत है? यह संकेत है कि यहाँ कुछ ऐसा है जो मानवीय बुद्धि से परे है। यहाँ कुछ ऐसा है जो आस्था से ही समझा जा सकता है, तर्क से नहीं। लेकिन यह गुफा युगों तक छुपी रही, हिमालय की बर्फ में दबी रही। किसी को नहीं पता था कि यहाँ क्या है, या शायद पता था, लेकिन वो ज्ञान खो गया था। जैसे बहुत सी बातें खो जाती हैं जब सभ्यताएं टूटती हैं, जब युद्ध होते हैं, जब लोग पलायन करते हैं। और फिर आया एक दिन, एक इंसान, एक चरवाहा। यह 15वीं या 16वीं शताब्दी की बात है। कश्मीर की वादियां उस समय बहुत अलग थीं। पहाड़ वही थे, नदियां वही थीं, लेकिन इंसान अलग थे। उनकी जिंदगी सरल थी, भेड़ बकरियां चराना, पहाड़ों में घूमना, मौसम के साथ जीना। बूटा मलिक, एक गुजर चरवाहा, उसका नाम आज भी उस गुफा से जुड़ा है। उसकी पीढ़ियां आज भी अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हैं। लेकिन उस दिन वो बस एक साधारण आदमी था जो अपनी भेड़ बकरियों के साथ पहाड़ों में घूम रहा था। उस दिन उसकी मुलाकात एक फकीर से हुई। फकीर का हुलिया अजीब था, न वो किसी गांव का लगता था, न किसी शहर का। उसके पास एक कोयले से भरी थैली थी। उसने वो थैली बूटा मलिक को दे दी। बूटा मलिक ने सोचा, यह क्या? कोयले की थैली, इसका क्या करूँगा? लेकिन उसने ले ली। फकीर का सम्मान तो करना था। और जब वो घर पहुंचा और उसने वो थैली खोली तो उसके होश उड़ गए। कोयला नहीं था उसमें, सोना था, सोने के सिक्के। बूटा मलिक दौड़ा उस फकीर को खोजने के लिए, उसे धन्यवाद देने के लिए, उससे पूछने के लिए यह कैसे हुआ। वो उसी रास्ते पर गया जहां फकीर गया था और उसे फकीर नहीं मिला। फकीर जैसे हवा में विलीन हो गया था। लेकिन रास्ते पर उस पहाड़ की चोटी पर जहां बूटा मलिक ने देखा नहीं था पहले, वहां एक गुफा थी। उसने उस गुफा में कदम रखा और जो उसने देखा उसके लिए उसके पास शब्द नहीं थे। बर्फ का एक विशाल शिवलिंग। उस अंधेरी गुफा में वो बर्फ का शिवलिंग जैसे खुद प्रकाशित था, जैसे उसमें से ही रोशनी निकल रही हो। बूटा मलिक का शरीर कांप गया। वो गिर पड़ा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसका दिल जानता था, यह दिव्य है, यह पवित्र है, यहाँ महादेव हैं। वो गांव वापस आया, उसने लोगों को बताया और देखते देखते वो खबर फैली। लोग आए, दर्शन किए और अमरनाथ यात्रा का फिर से जन्म हुआ। लेकिन रुकिए, फिर से क्यों कहा? यह फिर से इसलिए कहा क्योंकि अमरनाथ कोई नई खोज नहीं थी। वेदों में, पुराणों में, अनेक प्राचीन ग्रंथों में इस गुफा का उल्लेख है। नीलमत पुराण, जो कश्मीर का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, उसमें अमरेश्वर की गुफा का वर्णन है। यह वर्णन हजारों साल पुराना है। कल्हण की राज तरंगिणी, जो 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी, उसमें भी राजा सहदेव का उल्लेख है जिन्होंने अमरनाथ की यात्रा की थी। भृगु मुनि, ऋग्वेद काल के महान ऋषि, कहा जाता है कि वो सबसे पहले इस गुफा तक पहुँचे थे। उन्होंने ही सबसे पहले उस शिवलिंग के दर्शन किए थे। तो अमरनाथ कोई नई जगह नहीं है, यह हजारों साल से है।
लेकिन इतिहास के किसी मोड़ पर यह यात्रा बंद हो गई। इसका रास्ता भुला दिया गया और बूटा मलिक ने उसे फिर से खोजा। यह कैसा संयोग है। एक साधारण चरवाहे को एक रहस्यमय फकीर मिलता है और फिर से उस गुफा का रास्ता खुल जाता है जो युगों पुराना है। क्या वो फकीर कोई साधारण इंसान था या वो कुछ और था, कोई नहीं जानता। लेकिन जो होना था वो हुआ और अमरनाथ की यात्रा फिर शुरू हुई। अमरनाथ यात्रा के रास्ते में शेषनाग झील आती है। यह झील हरे नीले रंग की, पहाड़ों से घिरी, इतनी खूबसूरत है कि देखते ही दिल रुक सा जाता है। लेकिन यहाँ एक रात रुकना होता है और वो रात पहाड़ों पर खुले आसमान के नीचे ठंड में एक ऐसा अनुभव है जो जिंदगी भर नहीं भूलता। रात को तारे इतने पास लगते हैं कि लगता है हाथ बढ़ाओ तो छू लो। ठंड में सांस लेने पर भाप निकलती है और दूर पहाड़ों पर बर्फ चांदनी में चमकती है। वहां बैठकर उस सन्नाटे में इंसान को एहसास होता है वो कितना छोटा है, यह ब्रह्मांड कितना विशाल है और इस विशाल ब्रह्मांड को बनाने वाली शक्ति कितनी अपरिमित है। उस रात उस झील के किनारे कई लोगों को आत्मज्ञान हुआ है। कई लोगों ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। कई लोगों ने अपने पापों का बोझ उस पहाड़ पर छोड़ दिया है और हल्के होकर लौटे हैं। यह जगह बस एक पड़ाव नहीं है, यह एक दर्पण है। यहाँ इंसान खुद को देखता है। आज के समय में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या बर्फ का शिवलिंग सच में प्राकृतिक है? हाँ, वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यह शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है। गुफा की छत से टपकने वाला पानी जो शून्य से नीचे के तापमान में जम जाता है, वो एक स्तंभ का रूप ले लेता है। मां पार्वती की बात पर वापस आते हैं। जब वो उस गुफा से बाहर आई तो वो जानती थीं, वो कथा सुन नहीं पाई, लेकिन उन्होंने एक और कुछ पाया था। उन्होंने देखा था कि महादेव ने उनके लिए क्या किया था। कैलाश से उस गुफा तक की यात्रा में महादेव ने एक एक करके सब छोड़ा था। नंदी, चंद्रमा, नाग, गणेश, पंच तत्व, सब। सिर्फ इसलिए कि वो एक वादा पूरा कर सकें, सिर्फ इसलिए कि पार्वती को वह रहस्य मिल सके जो वो चाहती थी। यह प्रेम था, असली प्रेम। यही तो अमर कथा का सार है। अमरनाथ सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, यह एकता का प्रतीक है। आदरणीय श्रोताओं, अगर इस कथा ने आपको प्रेरित किया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके विचार हमारे लिए अमूल्य हैं, इसलिए अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय के माध्यम से अपने श्रद्धा भाव व्यक्त करें। आपका सहयोग और समर्थन हमें आगे बढ़ाता है। हर हर महादेव, बम बम भोले।